बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ। कस्टर्ड बादाम शरबत सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। बहुत आसानी के साथ आप ये शरबत घर में तैयार कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। जायका भी इसका लाजवाब होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिए थे बादाम लिए थे मैंने 25 अदद। इसको मैंने सोक कर दिया था 2 घंटे पहले पानी में। इसके साथ साथ मैंने इलायची ले ली थी 3 अदद, हरी इलायची, इसको भी सोक कर दिया था। अब क्या करेंगे, हम बादाम पे से छिलका उतार लेंगे। इस तरह से आपने बस सारे बादामों पे से छिलका उतार लेना है और इसको ऐड कर देना है एक ब्लेंडर में। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, इलायची भी मैंने साथ ही ऐड कर दी है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दूध आधा कप के बराबर। और दूध ऐड करने के बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे हस्बे जायका। इधर मैं आधा कप यूज़ कर रही हूँ चीनी। और इस सबको पीस लेंगे, एक अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल बारीक आपने इसको पीस लेना है। अब दूसरी तरफ हम एक पॉट ले लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 1 लीटर के बराबर दूध और इसको गर्म होने देंगे। बॉईल आने तक आपने पकाना है इसको अच्छी तरीके से। दूध इतने बॉईल हो रहा है, इतने हम कस्टर्ड को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर कस्टर्ड लिया है। इधर मैं यूज़ कर रही हूँ बनाना फ्लेवर का कस्टर्ड, और आप लोग चाहें तो कोई सा भी ले सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, इसको डिज़ोल्व कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको साइड पे रख लेंगे। इधर दूध को बॉईल आ गया है, जब ये बॉईल आ जाएगा फिर आपने क्या करना है, जो बादाम का हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। 3 से 4 मिनट तक इसको कुक होने देना है ताकि बादाम का एक अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। और 3 से 4 मिनट के बाद हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर देंगे। इससे क्या होता है कि बहुत हल्की सी थिकनेस आ जाती है और टेस्ट में भी अच्छा लगता है कस्टर्ड पाउडर जो होता है, जो भी आप फ्लेवर ऐड कर रहे हैं। तो इसको बस हम 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे और उसके बाद फ्लेम ऑफ करने के बाद इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब ये दूध ठंडा हो जाएगा फिर हम बाकी की चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। तो देखिए ठंडा हो गया अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर तुख मलंगा ऐड कर देंगे। तो 1 टेबलस्पून तुख मलंगा आधा कप पानी में भिगो दिया था, वो ऐड कर दिया है। और अब इसके अंदर हम ग्रीन सिरप ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो रेड वाला सिरप भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर रही हूँ, ग्रीन कलर, ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर देंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और बर्फ़ ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है, फिर आपने इसको सर्व कर देना है। ऊपर से गार्निशिंग के लिए थोड़े से बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे इसके अंदर और ये बहुत ही मज़ेदार शरबत बनके तैयार होता है। बनाना भी काफ़ी आसान है। और जो बादाम हमने इसके अंदर पीस के डाले थे, आप लोग चाहें तो और कोई भी नट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मतलब पिस्ते वगैरह भी और काजू भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा निकल के आएगा। बहुत जायकेदार शरबत बनके तैयार होता है ये। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब आप इसको ग्लासेस में सर्व कर सकते हैं इस तरह से। ग्लासेस में निकालने के बाद हम ऊपर से भी थोड़ा सा इसको गार्निश कर लेंगे बादाम पिस्तों के साथ और इसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।